हर इंसान, चाहे वह ऊपर से कितना भी शांत दिखे, अपने भीतर एक निजी युद्ध लड़ रहा होता है, अपने ही विचारों के खिलाफ। तुम एक भीड़भाड़ वाले शहर में खड़े हो सकते हो, लोगों से घिरे हुए, फिर भी अपने ही मन के शोर में कैद महसूस कर सकते हो। तुम मुस्कुरा सकते हो बाहर से, लेकिन भीतर डूब रहे होते हो। अपनी जिंदगी पर अधिकार पाने के लिए पहले अपने विचारों पर काबू पाना जरूरी है, क्योंकि हर क्रिया, हर भावना, हर परिणाम वहीं से शुरू होता है, तुम्हारे मन की शांत प्रयोगशाला में। यही वह जगह है जहां हमें सीखना है उन विषैले अवशेषों को साफ करना जो निर्णय को धुंधला करते हैं, भावनाओं को जहर देते हैं और हमें सत्य से अंधा बना देते हैं। आओ साथ चलें इस यात्रा पर, जहां हम स्टोइक ज्ञान, दर्शन की गहराई और मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों के सहारे अपने मन को विषैले विचारों से मुक्त करना सीखेंगे। यह पाठ सिर्फ तुम्हें जानकारी न दे, यह तुम्हें बदल दे। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, जागरूकता की शक्ति को समझो। आंतरिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी अवलोकन है। विषैले विचार तभी ताकत पाते हैं जब तुम यह मान लेते हो कि वही तुम हो। पर याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो उन्हें देखती है। हर विचार को एक गुजरते बादल की तरह देखो और पहचानो यह बस एक विचार है, सत्य नहीं। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है। अपने आप को विचारों से अलग करना ताकि उनका असर कम हो जाए। जैसे लहरें चट्टान से टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही विचार आते जाते रहते हैं, पर तुम्हारी जागरूकता अडिग रहती है। याद रखो, मन कोई तूफान नहीं है जिसे काबू किया जाए, बल्कि एक आकाश है जिसे देखा जाए। दूसरा कदम, मानसिक मुक्ति की कला सीखो। एक मन जो नाराजगी, चिंता या पछतावे से भरा है, वहां शांति के लिए कोई जगह नहीं होती। सेनेका ने लिखा था, जो दुख तब झेलता है जब उसकी जरूरत नहीं, वह दो बार दुखी होता है। हम अक्सर पुराने जख्मों को दोबारा जीते हैं, भविष्य के डर को बार बार रिहियर्स करते हैं और कल के दर्द को आज की शांति में ढोते हैं। स्टोक्स इसे कहते थे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सफरिंग, यानी खुद अपने ऊपर डाला गया कष्ट। ध्यान करो या प्रार्थना करो, मौन को अपने मन की सफाई करने दो। माफ करो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी शांति इसकी हकदार है। स्टोइक मन पकड़ता नहीं, वह बहता है, छोड़ता है, क्योंकि मानसिक जहर थामे रखना जिंदगी की मिठास चखने से रोकता है। तीसरा कदम, अपने भीतर के आलोचक को चुनौती दो। हम सबके भीतर एक आवाज होती है, कठोर, आलोचनात्मक, निर्दयी। वह कहती है तुम काफी नहीं हो। वह हर गलती, हर असफलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। पर सच्चाई यह है, वह आवाज वास्तविकता नहीं, बल्कि डर, शर्म और तुलना की विकृत गूंज है। स्टोक्स ने इसका जवाब दिया था, विचारों को सत्य और सद्गुण के साथ संरेखित करके। हर बार जब तुम उस भीतर की आवाज को चुनौती देते हो, तब तुम अपने मस्तिष्क में एक नया मार्ग बनाते हो, ताकत, करुणा और बुद्धिमत्ता का मार्ग। सेनेका ने कहा था, उससे बड़ा दुखी कोई नहीं जिसने कभी विपत्ति का सामना नहीं किया, क्योंकि उसे खुद को साबित करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए उस आवाज का सामना करो, उसे चुप कराने के लिए नहीं,
बल्कि उससे ऊपर उठने के लिए। चौथा कदम, स्थिरता की कला का अभ्यास करो। स्टोइक्स स्थिरता की तलाश करते थे। एटरैक्सिया, आत्मा की वह शांति जो आत्मा की वह शांति जो अराजकता से अछूती रहती है। यह पलायन से नहीं, बल्कि स्वयं पर अधिकार से आती है। रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, मनुष्य को अपने भीतर की आत्मा से अधिक शांत और सुरक्षित आश्रय कहीं नहीं मिलता। स्थिरता का मतलब शोर का अभाव नहीं, बल्कि स्पष्टता की उपस्थिति है। वह क्षण जब तुम्हारी भीतरी आवाज चिल्लाना बंद कर देती है और ज्ञान की फुसफुसाहट शुरू होती है। हर दिन कुछ मिनट मौन में बिताओ। ना संगीत, ना स्क्रीन, सिर्फ सांस और जागरूकता। अपने मन को भटकते देखो, फिर धीरे से उसे वापस लाओ। मौन को अपना शिक्षक बनने दो, क्योंकि उस शांति में तुम्हें वो उत्तर मिलेंगे जो शब्द कभी नहीं दे सकते। शांति, दिशा और शक्ति। इसलिए मेरे दोस्त, इसे रोज करो। तुम केवल अपने मन को साफ नहीं करोगे, बल्कि अपनी जिंदगी बदल दोगे। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने अपने अंतिम चिंतन में लिखा था, मन को साधो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा।